दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानते फिर भी वो अपने जीवन में खूब तरक्की करते हैं, उनके जीवन में खुशहाली होती है, धन दौलत होता है, अच्छे रिश्ते होते हैं, यानी कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने जीवन में सुखी होते हैं। कैसे? और एक व्यक्ति ऐसा है जो ये कहता है कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, भगवान पे मेरी आस्था है, बट मेरे जीवन में कहीं ना कहीं वो मुझे नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए, जिसकी मैं कामना करता हूँ या इच्छा करता हूँ। तो ये आखिर खेल क्या चल रहा है? ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आज का जो टॉपिक है इसी बात पे है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भगवान को पूछता भी नहीं है, पूजा पाठ भी नहीं करता है, नाम जाप भी नहीं करता है, मंदिर भी नहीं जाता है, प्रसाद भी नहीं चढ़ाता है, फिर भी उसके जीवन में खूब तरक्की। और वही दूसरा व्यक्ति परेशान है कि मैं सब कुछ करता हूँ ईश्वर के लिए, फिर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स का सिस्टम समझना होगा, यूनिवर्स का खेल समझना होगा। क्योंकि जहां तक पूजा पाठ की बात है, मंदिर जाने की बात है, आस्था की बात है, ईश्वर पर विश्वास की बात है, ये अच्छी बात है। जो लोग कर रहे हैं ईश्वर पर विश्वास, ये अच्छी बात है, बट उन्हें मतलब वो नहीं मिल रहा है जो वो सोच रहे हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि इतना पूजा पाठ करके भी क्या फायदा जब हम अपने सपने को सच नहीं कर पा रहे हैं। और एक तरफ दूसरा इंसान है, कुछ नहीं कर रहा है, भगवान का नाम तक नहीं लेता है, फिर भी जीवन में तरक्की है। यहाँ पर यूनिवर्स का बहुत बड़ा गेम है। इस गेम को समझना होगा कि ये गेम क्या है। ये गेम दोस्तों है हमारे कर्मों का गेम। हम जैसे कर्म करते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, जैसी हमारी आदतें होती हैं, सेम वही चीज, उसी टाइप की चीज हमारी जिंदगी में आती है। मान लिया जाए कि मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा भी करता हूँ और प्रसाद भी चढ़ाता हूँ, ईश्वर का नाम भी लेता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं क्या करता हूँ पता है? इसके बाद मैं अपने घर के लोगों को वैल्यू नहीं करता हूँ। कोई सेवा मांग रहा है, उसकी सेवा नहीं करता हूँ, किसी की बात नहीं सुनता हूँ, किसी से भी कैसा भी व्यवहार कर देता हूँ, बुरा से बुरा व्यवहार। यानी जब हम पूजा करने बैठते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो उस समय हम यूनिवर्स को ये दिखाते हैं कि मैं आस्तिक हूँ, ईश्वर पर मेरी श्रद्धा है, विश्वास है, और मैं भगवान का नाम, अब ईश्वर का नाम ले रहा हूँ। ये हम शो करते हैं, दिखाते हैं। बट जैसे ही वो समय खत्म होता है, तो हम अपने परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ, लोगों के साथ हमारा व्यवहार गलत हो जाता है, हमारी नीयत गलत हो जाती है। बस हम सिर्फ उतने ही देर के लिए, हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है, वो भी शुद्ध नहीं होती है, उसमें भी मिलावट होती है। थोड़े ही देर के लिए इसे हम शुद्ध नहीं कहेंगे, इसे दिखावा करेंगे। मतलब ये दिखावा है कि हम ईश्वर को दिखा रहे हैं कि हम मंदिर गए, प्रसाद लाए, प्रसाद चढ़ाएं, मेरी आस्था है ईश्वर पर। हम सिर्फ शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो जब हम शो करेंगे, दिखाएंगे, मंदिर में जाकर दुनिया वालों को दिखाएंगे, घर वालों को दिखाएंगे कि मैं कितना धार्मिक हूं, मैं कितना पवित्र हूं, शुद्ध हूं, मेरी नीयत कितनी अच्छी है, और इसके विपरीत हम घर के लोगों के साथ गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, हमारी आदतें खराब होगी, पड़ोसियों के साथ हमारे विचार गंदे होंगे, तो फिर ऐसी जो पूजा है वो किसी काम की नहीं है। ऐसी पूजा किसी काम की नहीं है। जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उस प्रसाद को चढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। और एक तरफ दूसरा व्यक्ति जो भगवान का नाम भी नहीं लेता है, पूजा पाठ भी नहीं करता है, खूब तरक्की कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत साफ है। कोई भी व्यक्ति यदि उसके पास आता है भूखा है, तो वो बड़े प्रेम से उसको बिठाता है, उससे अच्छे से बात करता है, उसको इज्जत देता है, सम्मान देता है, उसे 2 रोटी खिलाता है, पानी पिलाता है, फिर उसको विदा करता है। घर के लोग उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। उसके कारण घर के लोगों के घर के जो लोग हैं उसके चेहरे पे मुस्कान, खुश रहते हैं लोग उसके ऑरा को देख के, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को देख के। तो जब हमारी आदतें, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए हम जीते हैं, निस्वार्थ भाव से हम किसी की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं,
अपना हम न सोचकर दूसरों का भला सोचते हैं। तो ये जब हमारी आदत बनती है ना, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आप भगवान का नाम नहीं भी ले रहे हैं, पूजा नहीं भी कर रहे हैं, तो ये आपका जो कर्म बन रहा है ये सबसे बड़ा कर्म है। यानी कर्म ही पूजा है। अच्छे कर्म यदि कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ी पूजा है। बट शो ऑफ कर रहे हैं, मंदिर जाके प्रसाद चढ़ा के, माथा टेक के, प्रणाम करके दुनिया वालों को दिखा रहे हैं। यानी कि हम दुनिया वालों को धोखा नहीं दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद के साथ छल कर रहे हैं। लोगों के साथ क्या धोखा करेंगे, खुद के साथ छल कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जीवन में वही आएगा लौट कर जो हम सोच रहे हैं, भीतर से क्या सोच रहे हैं। बस 10 मिनट मैंने समय दिया पूजा पाठ में, अब हमें ये लगता है कि भगवान प्रसन्न हो गए, मेरी आस्था से भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसाद चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो गए, अब मैं जो इच्छा करूंगा वो भगवान मुझे दे देंगे। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारा व्यवहार जब लोगों के साथ गलत हो जाता है, हमारी सोच गलत हो जाती है, हम अपने ही घर के लोगों को मतलब घर के लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तिरस्कार करते हैं, हम अपना व्यवहार खराब कर लेते हैं। कोई कुछ बोल दे, हमारे माँ बाप कुछ बोल दे, उनको हम पलट के जवाब दे देते हैं। पत्नी है, वो यदि कुछ बोल दे तो उसे उल्टा सीधा सुना देते हैं। यानी सारा गुस्सा, सारा क्रोध हम मतलब इस बात को दिखा देते हैं कि हम भीतर से क्या है, ऊपर से क्या है। हम दुनिया वालों को दिखा रहे हैं कि ऊपर से हम धार्मिक हैं, बहुत आध्यात्मिक हैं, ईश्वर के भक्त हैं, लेकिन भीतर से हम उतने ही गिरे हुए इंसान हैं, गिरी हुई सोच है, घटिया नजरिया है, लोगों के प्रति हमारी सोच अच्छी नहीं है। कोई व्यक्ति गांव में है, उसे देखते हैं तो देख के भीतर ही भीतर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्यों वो तरक्की कर रहा है, क्यों अच्छे से खा रहा है, और प्रसाद लेके जा रहे हैं मंदिर, और उसी रास्ते में उसको देख रहे हैं, मन के भीतर ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसको देख के गंदे विचार उत्पन्न हो रहे हैं और जा रहे हैं प्रसाद लेके, फिर उसी गंदे विचार से मंदिर में प्रवेश करते हैं और पूजा करते हैं। तो वो पूजा सफल नहीं होता है, वो पूजा व्यर्थ चले जाता है। उस पूजा का कोई मतलब, उस पूजा का कोई भी मतलब अर्थ ही नहीं है। वो एक तरह से अनर्थ मानिए, एक तरह से हम अनर्थ ही कर रहे हैं। क्या फायदा दिखा के, क्या फायदा शो ऑफ करके। वो दिखाने से हमारा भला नहीं होने वाला है, फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि वही होने वाला है जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो यूनिवर्स का सिस्टम कहता है, वही होने वाला है। और एक तरफ दूसरा इंसान, जैसा कि मैंने बताया, कि सुखी है क्योंकि उसके व्यवहार अच्छे हैं, उसकी सोच अच्छी है, लोगों की हेल्प करता है, किसी को मतलब गलत नजर से नहीं देखता है, किसी के बारे में गलत उसकी सोच नहीं है। बहुत लोग होते हैं ना, लोगों को मतलब परेशान करते हैं बेवजह, लेकिन कुछ लोग हैं वो अपनी नीयत साफ रखते हैं। बस ये सोचते हैं कि उनका दुख बराबर मेरा दुख, यदि मुझे दुख होता है तो सामने वाले को भी दुख होता है। यदि मैं किसी को गलत कहूंगा, किसी के बारे में गलत सोचूंगा या किसी को नीचा दिखाऊंगा तो ठेस लगेगी। तो मुझे ठेस लगती है तो उसे भी लगती होगी, तो मेरा दर्द बराबर उसका दर्द और उसका दर्द बराबर मेरा दर्द। तो इस भावना से जो आगे बढ़ता है, इस बात को, इस चीज को, ये जो मैंने बताया, इस विचार को लेके जो आगे बढ़ता है कि नहीं, मेरे लिए ये पूरी जो दुनिया है, घर के जो लोग हैं सब बराबर हैं, मेरे लिए असली पूजा मानव सेवा है, लोगों की हेल्प है, मेरे लिए असली पूजा यही। तो इसी कारण से मैंने थंबनेल में लिखा कि जो व्यक्ति खूब पूजा पाठ करते हैं उनका भला तो नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, फिर भी खूब तरक्की करते हैं। अब आप ही सोच के बताइए कि कौन तरक्की करेगा। एक वो व्यक्ति जो लोगों को धूर्त बना रहा है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है, और लोगों की आंखों में क्या धूल झोंकेगा, वो खुद की आंखों में धूल झोंक रहा है, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, खुद की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो शो ऑफ करने के चक्कर में ये भूल गया है कि परमात्मा की नजर सब पर है, हमारे भीतर क्या चल रहा है ये ईश्वर देख रहे हैं। इंसान ये भूल जाता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, हम ये भूल जाते हैं। लेकिन हम ये याद रखते हैं कि ऊपर से मैं क्या दिखा रहा हूं दुनिया वालों को,
इसी से मेरा कल्याण होगा, इसी से मेरी तरक्की होगी। तो ये गलत हो गया सिस्टम। और वो व्यक्ति ऊपर से कुछ नहीं दिखा रहा है, भगवान का नाम भी लेता है तो किसी को पता नहीं चलता है, पूजा भी करता है तो किसी को पता नहीं चलता है, वो शो ऑफ नहीं करता है, बट अंदर से भीतर से आध्यात्मिक है, उसके विचार अच्छे हैं, उसकी सोच अच्छी है, उसके भीतर पॉजिटिव एनर्जी है और लोगों को मतलब अच्छा देने का प्रयास करता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लोगों के साथ खड़ा रहता है, उसके दुख में दर्द में उसको सपोर्ट करता है। तो इस टाइप का जब विचार हमारा बनता है ना, तो हम पूजा करें या ना करें, मंदिर जाएं या ना जाएं, ये एक अलग मैटर है। यदि आपके पास समय है तो आप जा सकते हैं, ये आपकी सोच है, आपको क्या करना है। बट यदि नहीं भी करते हैं तो आपकी तरक्की खूब होगी, धन की बरसात होगी, गाड़ी बंगला मान सम्मान सब मिलेगा। लेकिन यदि शो ऑफ कर रहे हैं, ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और, तो फिर जिंदगी नरक बन जाएगी, जिंदगी का सत्यानाश हो जाएगा और हाथ मलते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे, लेकिन जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि रियलिटी में भगवान से हम जुड़ते हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए इंसान सब बराबर हैं, सभी इंसान की मतलब सभी भगवान की संतान है, तो हम जब सभी के साथ समान व्यवहार से देखते हैं, हमारी सोच होती है कि हमारे लिए सब बराबर है, और हम जब निस्वार्थ होते हैं, किसी चीज के प्रति हमारा स्वार्थ नहीं दिखाई पड़ता है, हम सेवा भी करते हैं तो निस्वार्थ भाव से, बट एक इंसान पूजा भी करता है तो स्वार्थ भाव से कि पूजा कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, भले ही मेरे व्यवहार कैसे भी हो, घर वालों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति कैसे भी व्यवहार हो, बट रिटर्न में हमको अच्छा मिलेगा क्योंकि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो ये सोचता है कि मुझे रिटर्न में मिले या ना मिले, बस मेरा जो मानव धर्म है, इंसानियत का जो धर्म है, वो मुझे पालन करना है। भले ही मेरे पास मंदिर जाने का समय नहीं है या भगवान की पूजा, भगवान का नाम ऐसा नहीं है कि हम मंदिर जाएंगे तभी भगवान का नाम लेंगे, हम बैठे बैठे भी 10 मिनट 5 मिनट भगवान का नाम ले सकते हैं, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, पूरी आस्था से। और जब हम सेवा करते हैं तो ये सबसे बड़ा धर्म है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को मतलब समझ पाए होंगे आप कि मेरा कहने का मतलब क्या है और कैसे जीवन अच्छा होता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।